बच्चों को सदा खुश रहना है, सदा खुश। और आपका धंधा है ही सुख शांति बांटना, ठीक है? सदा खुश रहो और सुख शांति बांटो। लेकिन सदा खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रामा में तो बहुत ऊपर नीचे होता है, तो कभी भी नाराज नहीं होना। बाबा ने कहा नाराज नहीं होंगे तो ही तो सदा खुश रह सकेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझकर सदा जो है खुश रहो और सबको सुख शांति बांटो। आज बाबा ने बहुत बार ड्रामा के ऊपर बच्चों को समझाया है। तो आज अभी हम मीठे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग है मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। विनीता बहन आप इधर आ जाइए। ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। इधर आइए। इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। पसंद है? सुन रहे मुरली? अभी देखो ये हलचल में आपकी परीक्षा है, आंख इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? नहीं हो सकते, ओके? तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। वाह बाबा वाह, दुख सुख। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते हैं। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। इस बेहद नाटक का सिमरन करो। क्यों क्या नहीं करो? हाँ, क्यों क्या नहीं करो? ये ड्रामा कैसे अच्छा है इसको पहचानो तो बुद्धि बाबा कहते हैं क्या होगी? भरपूर रहेगी और सिमरन करने से सदा हर्षित भी रहे। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं। यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो यह गीत नहीं गाए जाते हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ऐसे गाएंगे क्या सतयुग में? अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। संगम पर है ना, इसलिए भक्ति तो वो है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। हाँ, उनका है घर बार से वैराग्य, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है ना। अभी युद्ध चल रही है, कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे बहुत युद्ध होते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड हुई, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, होता ही रहता है नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है ना, विनाश होना है, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वे घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। तुम्हारी पवित्रता देखो, तुम तो सारी पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो।
पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। देखो हम कितनी क्लैरिटी है ना, पवित्र बनते हैं पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की ना, हमारे तीर्थ न्यारे है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है, तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता है। हाँ, लेकिन 4 दिन से जा रहे हैं इधर उधर। तो बाबा कहता शारीरिक रूप से ना नहीं। हाँ? ये भाई लोग ये कुर्सियों में बैठ सकते हैं ना, नहीं बजाएंगे फिर आपको ये होगा डिस्टर्बेंस। रूहानी बाप के पास जाते हैं, वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। हमारी रूहानी यात्रा, वहाँ हम आत्माएं बाबा कांडों का भी संन्यास कराया जाता है ना। कोई कर्म कांड नहीं, ना पैर पड़ने की भी बात नहीं। बाबा कहता नमस्ते, बस हाथ जोड़ लो। वो भी बार बार थोड़ी, एक बार हो गया तो हो गया। फूल नहीं, नारियल नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। तो तुमने कर्म कांड का भी संन्यास किया है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतमत न्यारी है, पहले तुमको अलिफ सिखाते हैं। बाप खुद ही भक्ति से ही नहीं, तुमको तो किसी से भी घृणा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है ना। कभी कभी ऐसे वो मांस काटने वाले या वो कभी किसी गाड़ी में जा रहा है, हमने देख लिया, छी बोलते नहीं, बोलना है, घृणा नहीं, किसी के लिए घृणा नहीं, छी नहीं, छू नहीं, कुछ नहीं, ड्रामा बना हुआ है। हा? तो जानते हो ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी ना। याद करो अपने दिन झूम झूम के भक्ति करते थे। अब समझते हैं वह तो कोई काम के ही नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। सही बात है, जब तक उसे अच्छी चीज न मिले तब तक तो उसको ही अच्छा जो है वो समझेंगे। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। ठीक है?
हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते। अच्छा, जो सिंध व्रत होते थे, बिजनेस वाले जब देखते थे फलानी जगह धंधा अच्छा मिलता तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी है। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं, है ना। सुख शांति की अनुभूति हुई तो वही करेंगे। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है। जो भी सुनते हो उसको धारण कर उगारना है। दुनिया में यह किसको मालूम ही नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्मों के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह पढ़ो, जन्म जन्मांतर राजा बनो, अच्छी तरह पढ़ो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो मान नहीं दिया, इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस, प्रिंस का तो जरूर राजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हम ठीक है, ओके, जो होता है वो बोलो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी कंपल्सरी तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं यह सब असुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। देखो, समझना अलग चीज है, फिर घृणा करना अलग चीज है। बड़ी बात है ना, समझना लेकिन साक्षी हो जाए। नहीं तो समझना मीन्स उसमें बह जाते हम, ये छी अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बाबा कहता नहीं, इसमें घृणा की बात नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और असुरी संप्रदाय का तो खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी ही है। भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम।
अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मतें हैं, बाबा आकर एक मत बनाते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर, कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। इनको जानने से मजा ही मजा आता है। तो यह खेल कब बंद होना ही नहीं है। इनको जानने से मज़ा ही मज़ा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता ही नहीं है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु, वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, ये वैरायटी नाटक होते हैं। वैसे यह भी बेहद का नाटक है। ये क्यों भूलना चाहिए? बुद्धि से जानते हो, दिव्य दृष्टि से देख रही भी हो या देखेंगे। ओके, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य कोई उठेंगे नहीं। सबसे पहले अनाउंसमेंट यही है, सभी अभी बच्चे आराम से बैठे हैं। हमने देखे ना एक बार तो बाबा बिल्कुल पूरा हॉल में घूमे थे, तो भी बच्चे बैठ के तो बहुत दृश्य याद करे हम। तो बस दीदी हाँ पहुँच ही गए। सभी अपने अपने हाथ में झंडे तैयार रखेंगे और हम सभी स्वागत में अपनी अपनी जगह बैठ करके ही झंडे जो है वेट करेंगे। आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। आप थोड़ा बात करिए, आपने कैसा डालना बैक लंडी। सभी बैठे करते हैं दिल से आपका। ओम शांति। सभी सामने से सजे हैं। हाँ, सभी साइलेंस में अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे और जो माताएं खड़ी हैं वो भी बैठ जाएंगे। खड़े होंगे सभी साइलेंस में। उसके बाद आप सभी भी बाबा की याद में, दीदी भी बाबा की याद में हम सबको दृष्टि दे रही है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओम शांति। बाप दादा सौभाग्य है
बुधवार के दिन बुद्धिवान का काम कर रहे हैं। तो बुद्धिवान क्या करते हैं? बाबा को याद करते हैं और बड़ों के द्वारा शुभ कार्य कराते हैं। तो आज यहाँ परमात्मा अनुभूति धाम का सुंदर नाम है, सभी कहो क्या नाम है? परमात्मा अनुभूति धाम स्थापना कहेंगे। तो आज यहाँ पर होने वाला हो रहा है। तो परम आदरणीय हमारी जयंती दीदी, सब जोनल इंचार्ज हैदराबाद सेंटर्स और डायरेक्टर शांति सरोवर, जो दोनों ही बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान में, వెంకటేష్ గారు, కాలేరు వెంకటేశ్వర్ గారు, ఉమా రమేష్ యాదవ్ గారు కార్పొరేటర్, हमारे एमएलए भाई साहब जो है वो जरूर नीचे भूमि पूजा में पहुंचे। माताएं हटेंगे तो हमारे आज के अतिथि नीचे जाएंगे। एसीपी श्रीनिवास भाई से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी भूमि पूजा कार्यक्रम में आगे आएंगे। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायुः सूर्यक्षितिर्षः जीवनस्य गणाधिपः। सभी ताली बजा करके अपना हर्ष प्रकट करेंगे। भाई और माताएं संभाले, कोई भी बैरिकेड को उसके ऊपर, हाँ प्लीज अब सभी संभाले वहाँ भाई। बैठेंगे। सभी बड़ी बहनें पहले नारियल तोड़ेंगे नीचे परमात्मा अनुभूति धाम की।
शंकुस्थापना में भाग लेंगे। अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारी परम आदरणीय फरिश्ता हमारे सामने पहुंची है आज हमारी प्यारी दीदी। हम सभी जोर से करतल ध्वनि से हम दीदी का आह्वान करते हैं। आज दोनों नयनों से भरपूर ये सुंदर दृश्य अपने अंदर संभाले। कुलदीप बहन जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी अपना स्थान मंच पर आकर के स्थान ग्रहण। बैठो बैठो, सभी बैठो, जो बीच में खड़े हैं खास उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी, पीछे कुर्सियां हैं, पीछे कुर्सियां हैं, सभी बैठे। और साथ में मैं निवेदन करती हूँ और श्रीमती के उमा रमेश यादव कॉर्पोरेटर, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ वो अभी स्टेज पर आ जाएं। श्रीनिवास भाई एसीपी, हेमलता बहन जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ वो भी आ जाए। अंजलि बहन भी स्टेज पर आएंगे। उमर अनिया ओम शांति। शिवानी बहन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ वो भी आ जाए स्टेज पर। कम ऑन। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और बैठे भी हैं बाबा की याद में। फिर भी 1 मिनट विधिवत साइलेंस करके फिर आगे का कार्यक्रम आरंभ करें। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला पलक में भर के दिखा रहे हैं। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। भी है, कराता भी है। ये सबके सामने आज ये घड़ी आ गया क्योंकि बाबा के 10 लाख से भी जो ऊपर इतने सारे बच्चे और इतना सब बिजी सेवाओं में, जो पुरुषार्थ में, तो इतने सबको एक सूत्र में बांध करके और बाबा हम सबको पपेट्स बना करके खुद को जो कराना है वो करा रहा है। और ऐसे कराने के निमित्त हमारी परम आदरणीय दीदी को रखा है। तो दीदी को कल हम पूछ रहे थे, दीदी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? तो आज आप भी ये सब बहुत अच्छा, हम सबको भी ये गिफ्ट है। तो दीदी ने कहा मैं बहुत लाइट रहने का अपने ऊपर अटेंशन रखती हूँ। तो ये लाइट, फरिश्ता तो लाइट ही होता है। तो आज हमारे सामने ऐसे इतनी जिम्मेवारी सारे यज्ञ की होते हुए भी कैसे अपने को लाइट रखना, ये आज हम सामने दीदी को देख करके ये पहले खजाना हम लूटते। कई खजाने मिलते रहेंगे, हाँ, आप कई सामने दिखते हैं, कई सूक्ष्म में लेते जाएंगे। तो उस खजानों को भरने के लिए हम सब बैठे हैं। मैं सबसे पहले प्रशांति बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह आज हमारे जो महान विभूतियाँ हमारे सामने बैठे हैं उनका दिल से मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। मुझे तो ये अनुभव हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है पहले ये सच है या सपना है, क्योंकि जब से यह स्थान देखे है तब से एक भी संकल्प हम नहीं चला रहे हैं, बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं। हम एक डेट फिक्स कर रहे हैं और बाबा उससे पहले करा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सोचे तो क्या सोचे, सोचने से पहले सब कुछ बाबा हमारा
कर रहे हैं। एकदम बाप दादा का बहुत साथ का अनुभव हो रहा है। तो पहले बाप दादा को स्वागत है सभा में और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में दोनों दीदियाँ, और इतना अचानक प्रोग्राम बनेगा संकल्प भी नहीं था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी डेट कुछ फिक्स नहीं था। कुलदीप दीदी जी मधुबन से फ़ोन करके बोले जयंती दीदी आ रहे हैं, आपको भूमि पूजा कराना है क्या? तो पहले तो खुशी हुई, लेकिन नेक्स्ट थॉट आया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब जो भी कारोबार होगा, अमाउंट, वो सब कैसे होगा। तो मैंने दीदी से कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो दीदी के मुख से तुरंत आया कि हो जाएगा। बस उसको हमने स्वीकार किया और हो गया है। ये बाप दादा का और दीदी का बहुत बहुत हिम्मत का संकल्प का हो, उमंग उत्साह का हो, जैसे हर कदम में साथ थे। तो दीदी जी का भी बहुत 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 धन्यवाद जो जयंती दीदी जी को यहाँ लाए हैं। और मुझे आज सवेरे से अमृत वेले से यही चल रहा है मन में। एक बार हम मधुबन में दादी जानकी जी के सम्मुख पहुँचे, तो कुलदीप दीदी के साथ ही, तो दादी ने कहा मेरे 2 आंख, एक कुलदीप दीदी जी और एक जयंती दीदी जी, बहुत बार सुने हैं, और उस दिन डायरेक्ट में सम्मुख दादी जानकी जी से सुनी। तो आज ऐसा लग रहा है कि अव्यक्त रूप दादियाँ भी यहाँ समक्ष में हम सबके सम्मुख है। 2 आंख आ गए हैं। तो जयंती दीदी जी का आना हम सबके लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। दीदी जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है और धन्यवाद है। जोर से सभी फ्लैग्स हिलाइए। खुशी से मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इतना बड़ा दीदी आना तो बहुत बहुत लकी है हम सभी यहाँ। और इतना छोटा परिवार है तो भी दीदी ने इतना बड़ा दिल से हमको चांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप दीदी जी का। हर कदम में जब से यह स्थान फाइनल हुआ है, जब हम देखे, हम उसके बाद दीदी जी को हमने 3 दिन के बाद बुलाया है यह स्थान देखने के लिए। एक संकल्प भी दीदी ने पूछा नहीं, और एक बात भी, कितना प्राइस है वो भी नहीं पूछा। स्थान देखते ही दीदी ने कहा तुमको लेना ही है कैसे भी करके। प्राइस भी नहीं पूछा है दीदी, लेना है मतलब लेना है। इतना स्ट्रांग हिम्मत भर करके दीदी यहाँ से गए, और एक हर सेकंड हर स्टेप में दीदी का बहुत 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 मदद था। और हम तो बहुत छोटे हैं, सभी बहनों से भी हम बहुत छोटे हैं यहाँ, तो भी जब से समाचार मिला है ना, सभी बहनें कहा तो सभी बहनों का भी इतना बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे। जिसको भी यह समाचार सुनाए बहुत अच्छा किया है, बहुत मुबारक है, और जल्दी जल्दी तुमको करना है, ऐसे उमंग उत्साह के संकल्प से हमको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं सभी बहनें जो भी यहाँ आए हुए हैं। भाई बहनों के अंदर भी बहुत उमंग उत्साह है, तो भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे समक्ष यहाँ का कालेरू వెంకటేష్ అన్నయ్య గారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే, तो అన్నయ్య గారి సహయోగం కూడా చాలా 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 ఉంది అన్నమాట। तो बहुत बहुत सहयोग मिला है। जिस दिन हमने उनके पास पहुँचे तो पहला उनका शब्द थे मेरे लायक क्या सेवा है। इतना अलौकिक रीति से भाई साहब ने हमसे वार्तालाप किया है, बहुत अच्छा लगा है। वो भी बहुत हिम्मत हमारे अंदर भरे है कि जो भी आपको करना है आप कुछ भी मेहनत नहीं करो, किधर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम करके रख देंगे आपके लिए।
तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में ఉమా రమేష్ యాదవ్ గారు ఇక్కడ కార్పొరేటర్ అన్నమాట। तो అన్నయ్యది అక్కేది కూడా చాలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగానే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా। एक छोटा सा उदाहरण उनके लिए सुनाऊंगी। जब मस्किटोस का सीज़न रहता है ना, तो कॉलोनी में एक बार मस्किटोस का वो मेडिसिन डालते हैं। तो हम बहनें वहाँ है, मस्किटोस बहुत है। एक बार उनके कान में मैंने डाला वो समाचार। तो हर 2 दिन को एक बार सिर्फ जहाँ बाबा का घर है ना, उसी बिल्डिंग में मस्किटोस का मेडिसिन डालने के लिए आते हैं और पूछते हैं सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, आपको कुछ सहयोग चाहिए, जो भी है हमको बताना है। सब बात में बहुत बहुत सहयोगी है भाई सब भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और यह स्थान का नाम दीदी जी ने, हमने पहले दिन कहा है दीदी को कि आप कुछ नाम ढूंढ करके हमको दिए, तो अभी से हम इनविटेशन कार्ड्स में भी और किसी को निमंत्रण देने के लिए भी वही नाम से हम इनवाइट करेंगे। तो हमारी बुद्धि बहुत छोटी होती है, थोड़े 1-2-4 नाम हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके दीदी को दिया है। फिर कहा है हमने कहा है दीदी को सुख शांति धाम या पावन धाम, ऐसे 2-4 नाम सेलेक्ट करके दीदी को भेजा है। फिर दीदी अमृत वेले के बाद कॉल करके बताया कि मुझे बाबा ने टचिंग दिया है परमात्मा अनुभूति धाम। तो यह नाम सुन करके बहुत एकदम से नशा चढ़ गया है, कितना ऊंचा नाम है परमात्मा अनुभूति धाम। और आज सभी को ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अनुभूति करना है। और यहाँ जब दीदी आए हैं, दीदी का संकल्प था कि यहाँ म्यूजियम बनाने का है, तो उस हिसाब से भी यह नाम बहुत सूट होता है, परमात्मा अनुभूति धाम। तो चेतन भाई आप भी, चेतन भाई आप आइए। दीदी ने ये भाई साहब के ऊपर अभी जिम्मेवारी रखा है बाबा का यह धाम बनाने के लिए, परमात्मा अनुभूति धाम। तो यहाँ म्यूजियम भी होगा और क्लासरूम जो सेंटर का सिस्टम है, रेसिडेंस एरिया, वो सब होगा। तो चेतन भाई यहाँ का जिम्मेवारी लीजिए, सबको हाथ। तो इनके माता जी भी सेंटर पर आते हैं रोज मुरली पर। हेमलता माता जी हाथी लो, आप वहाँ से खड़े हो जाओ। माता जी की बहुत बहुत भावना है। तो सभी जो भी आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। और दोनों दीदियों का विशेष बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज हम और शक्तिशाली हो जाएंगे दीदियों के संग से और वाइब्रेशन से। ओम शांति। सुनते हैं तो पता चलता है कैसे पीछे करण करावनहार बाबा सब कराते हैं। तो अभी मैं प्रशांति बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो रेडी अक्कయ్య గారు కూడా వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप
बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत स्वीकार ब्राह्मणों को ये भी एक सुंदर बाबा ने श्रीमत दी है कि हम बाबा को भोग स्वीकार करा के ही फिर स्वीकार करते हैं। तो इसमें बहुत शक्ति भी है और बाबा स्वयं हाजिर हो जाता है, ऐसे अनुभव सबको होता है। तो अभी मैं चेतन भाई
जो प्लान बनाए हैं वो प्रशांति पे। काम जो मुझे दिया है, हमारे माता जी की भी इच्छा थी कि ये काम मैं करूं, तो मैंने ये काम लिया है। इसमें नीचे स्टील बनाया है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की है। ऊपर ग्राउंड फ्लोर में एग्जीबिशन हॉल बनाया है। फर्स्ट फ्लोर में दवा का क्लासरूम बनाया है और सेकंड फ्लोर में ऊपर उसके रूम्स बनाए हैं रहने के लिए, दीदियों के लिए। ये एक काम किया है ओम शांति। बहुत सुंदर। आपको बातों से नहीं बताने वाले, हम कर्म से बताने वाले। तो हमारे चेतन भाई अपनी चेतना अपने कर्म से दिखाएंगे, है ना। जो काम करते वो जास्ती बोलते नहीं हैं। शिव बाबा भी साइलेंस में रहता है, तो ऐसे बाबा के बच्चे भी साइलेंस में रह करके सब कुछ करा के दिखाने वाले हैं हम सबके सामने। अभी मैं भावना बहन और साक्षी बहन दोनों को निवेदन करती हूँ, आकर के अपना स्वागत नृत्य रखेंगे, दिखाएंगे। और इतने एज में भी कभी एक दिन मुरली मिस नहीं करते, कुछ भी हो जाए। बारिश में भी आएंगे, भाई साहब मना करें तो भी कोविड के टाइम पर भी चुप चुप के आकर के जाते थे, डबल मास्क पहन करके। बहुत भावना वाले हैं और उनको पक्का कराए हैं भाई साहब को, चेतन भाई को, कि तुम मेरा नाम रोशन करना है। बस एक ही बात से उनको बांध दिए हैं बाबा के कार्य के लिए हर कदम में। और जो भी काचीगुड़ा का नाम सुनते हैं तो काचीगुड़ा में पहला मेला हुआ है, वो दिन पुराने दिन याद करते हैं। तो इस मेले से भी बहुत पुराने भाई बहने बाबा के यज्ञ के निकले हैं, तो उनका भी विशेष आदि रत्नों का इस स्थान के लिए बहुत बहुत योगदान है। तो आज बहन जी और भाई साहब का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि पहला सेवा का बीज उस समय 70s में पड़ा था इधर स्टेशन के पास। हमको तो उस समय हमारा लौकिक जन्म भी नहीं हुआ है, उस समय की सेवाएं हैं, उसका ही आज फल स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। मुझे राह रूहानी मिली।
उत्साह में उड़ाने के लिए। और अभी एक अनाउंसमेंट है, 9797 जिनकी भी गाड़ी हो वो थोड़ा सा रास्ते से हटाएंगे। परमात्मा की हो गई है। जब हमारे सामने हमारी दीदी जी भी है और हमारे कुलदीप बहन जी भी है, तो मैं सबसे पहले हमारे प्यारी सी प्यारी कुलदीप बहन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अच्छी लेना, रॉयल्टी से रहना बाबा के बच्चे, अच्छे से अच्छा काम करना। तो ऐसा बहन जी का शुरू से ही हम सब बहनों को मतलब पुश करने में बहुत मज़ा आता है, और बाबा उनके द्वारा कराता भी है ऐसा कार्य। पुश करते करते देखो कितना बड़ा शांति सरोवर आ गया, हाँ, जमीन भी। तो अभी आप मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बहन जी हम सबको भी आज आशीर्वचन भी देंगे। ओम शांति। परमात्मा अनुभूति धाम। सॉरी, एक 9797 गाड़ी अभी तक निकाला नहीं आप किसी। परमात्मा अनुभूति धाम में पधारे हुए विशेष हमारे परम आदरणीय, परम वंदनीय, त्यागी, तपस्वी, उड़ते हुए फरिश्ते प्यारी जयंती दीदी जी का, जो कि हमारे इस इंस्टीट्यूशन के एडिशनल हेड हैं, हम सब करतल ध्वनि से दीदी जी का बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे होंगे, दीदी के नैनों से ही आप सब परमात्मा अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ आज हमारे यहाँ के एमएलए साहब, जो कि सहयोगी सोयोगी आत्मा है, क्योंकि परमात्मा कहते जो सहयोगी है वो योगी है ही है। तो भाई साहब का भी हम बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं और ये चाहते कि भाई साहब आप भी यहाँ आकर परमात्मा अनुभूति अवश्य करें, क्योंकि यहाँ कोर्स करने के बाद आप मेडिटेशन सीखेंगे, जिससे आपको आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति का अनुभव होगा। हमारे यहाँ के कारपोरेटर दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ में सुनीता लक्ष्मी बहन का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ साथ हमारी विजय बहन, शीला बहन, प्रशांति बहन, भवानी बहन, अंजलि बहन और अन्य सभी बहनें भाई जो भी यहाँ उपस्थित है, सर्व ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन है। आज बहुत खुशी का दिन है। हमें अपनी प्रशांति बहन का बचपन याद आ रहा है। बहुत छोटी आयु में प्रशांति बहन मलकपेट सेंटर पर आई और बोला मैं समर्पित हो गई और मुझे कुछ नहीं, आप झाड़ू पोछा ही करा लीजिए, बाथरूम धोना ये सब मैं कर लूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। और बहुत निर्माणता से इन्होंने सब सेंटरों पर सेवा की। और फिर बाद में प्रीतम बहन जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था, तो बहन जी के साथ ऐसे थे कि ये बहन जी की डॉक्टर है, और कभी हॉस्पिटल में भी बहन जी एडमिट होते थे तो मैं इसको बोलती थी लंबा समय है, 1-2 दिन मैं रहती हूँ, तुम रेस्ट करो जाकर। तो बहुत मुश्किल से एक दिन मैंने इसको भेज दिया। डॉक्टर आया कि इनकी दवाइयाँ क्या क्या हैं। मैं बोली सॉरी डॉक्टर साहब, इनको जो देखती है वो बहन आज नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। उनका बॉक्स आगे रख दिया तो वो बोले मेरी असली बेटी घर गई है, ये नकली बेटी है मैं। तो मना इतना प्यार था उनको, प्रशांति बहन मेरी असली बेटी है। फिर बाद में भी उनका एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी हर्निया का, तो सब लोग पूछे ये कौन है, बोले ये मेरी बेटी है। और मैं गई तो बोले ये मना ये सेकंड अलग प्रकार की बेटी है, डुप्लीकेट है। जब सिग्नेचर करना था तो 11 बजे रात को बोले ब्लड रिलेशन वाली बेटी चाहिए,
तो मैंने कहा आप बोल दो ना, वही ब्लड रिलेशन वाली, मैं तो आपकी डुप्लीकेट बेटी हूँ। वरना इतना प्यार था इन दोनों का, बहन जी को बहुत प्यार से खिलाती थी। और इनकी एक विशेषता है कि जो भी बीमार हो, चाहे मैं हॉस्पिटलाइज्ड होंगी तो भी बोलेगी हॉस्पिटल में मैं ही रहूँगी दीदी के साथ। और तो और जब मुझे कोरोना आया इतना सीरियस, आप सब जानते हैं, कोई भी नहीं रहता उनके साथ। ये बोली मैं तो आऊँगी, मरूँ या क्यों आपके साथ ही। मैंने बोला नहीं प्रशांति, कोई अलाउ नहीं करेगा। आधा रास्ता आ गई, हमारी बहनें भी AIG में एंटर होने की कोशिश कर रही थी, डॉक्टर शिवानी बहन और माधवी बहन। उन्होंने कहा आप जाइए, आपकी दीदी को हम संभाल लेंगे, इसको फिर फ़ोन करके बोल दो, बोली मैं कि नहीं आना। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, क्योंकि उसके बाद भी डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको आइसोलेशन में रहना है, आप सबके साथ मिलना नहीं, बोली कुछ भी हो मैं तो आऊँगी। और हमको 15 मिनट के अंदर 7:30 का योग पूरा हुआ, सब्जी कटिंग करके जाती थी, भोजन ताज़ा ताज़ा खिलाया ताकि दीदी को स्वस्थ भव का वरदान मिले। और सचमुच इनके भोजन की जो कला है, उससे हम इसको अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे भाई जब शॉपिंग में आते हैं कभी कभी 5-6 इकट्ठे होते हैं और उनको ऐसा अंदाज नहीं होता है कि भोजन कहाँ खा सकते हैं, वापस आ जाएंगे सोच कर निकलते हैं, लेकिन देरी हो जाती है। तो मेरे को भी नहीं पूछते, सीधा प्रशांति बहन को फ़ोन करते, हम 6 लोग आ रहे हैं, भोजन मिलेगा, और तुरंत बना देती है। तो इसलिए बहुत से वरदान प्राप्त होने के कारण यहाँ पर कई वर्षों से जगह ढूंढ रहे हैं। और मैं हमेशा बोलती थी, मुझे बाबा बोल रहा है जगह इतनी अच्छी मिलेगी, इतनी बड़ी मिलेगी, जितने बड़े दिल से तूने सेवा की ना, तेरे ऊपर बहुत वरदान है ब्राह्मण परिवार का। और जो प्यार से भोजन खिलाता है ना, दिल में बड़ा दिल रख कर के सभी को सम्मान देता है, उस व्यक्ति को हर व्यक्ति से, प्रकृति से, सभी से सुख की प्राप्ति होती है। और हमने सुना कि हमारे MLA साहब और कारपोरेटर्स जो भी हैं, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि प्रशांति बहन आपका जो भी कार्य हो हम जरूर करेंगे। और मैं पहले से ही, मेरे को आदत है, मैं कभी किसी को श्राप नहीं देती दिल से, क्योंकि जब हमारा शांति सरोवर बन रहा था, वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो मैंने कहा भाई आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि आपको गुलजार दादी ने वरदान दिया था यही करेगा। वो छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसको इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, तो वो बोला बहन जी आपकी ये जो जवान है ना, बहुत वरदान देती, थोड़े श्राप दो मुझे, क्योंकि मेरे पास ना टाइम है खाने का, ना सोने का, पैसा संभालने के लिए भी ताकत नहीं। मैं बोली लगा दो इसमें। तो फिर वो बोला अभी 2 फेस में मैंने किया है, 3rd फेस में श्रापित होने के लिए आऊँगा। मैं बोली वो तो बाबा ने हमें कहा ही नहीं है। पर जब प्रशांति बहन थोड़ा सा डर रही थी, जगह बहुत महंगी है, 3.5 करोड़ की है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा करा लेगा। और आप सब जानते हैं कि अमाउंट का लेन देन किस तरह से होता है, तो वो कितना असंभव था, लेकिन हमने देखा है इनकी याद की लगन की अग्नि और इनके अंदर जो सबके प्रति प्यार और शुभ भावना है, वो कितना काम करती है। कुछ समय के अंदर ही, मैं समझती 1-2 मास के अंदर ही आज हम दीदी को भी देख रहे हैं, और आज इस भूमि की पूजा भी हो गई है। और कल से ये बनते बनते 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा चुटकी में, क्योंकि ये एक मैजिक महल बनेगा। यहाँ सब कुछ बाबा कर रहा है। आप सोचेंगे शायद बहन जी कुछ कर दिए होंगे प्रबंध, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बाबा से बात करती, बाबा इस बच्ची को इतना देना, इसको कोई संकल्प ना चले, इसका 3 मंजिल 4 मंजिल जो आपको बनाना है, जितना आपको बनाना है आप बना देना। और सचमुच उसका काम इतना स्मूथली होता जा रहा है। सो बाबा पर जो निश्चय रखता है, भरोसा रखता है, बाबा उनका कार्य दिल से करता है। और हमको लगता है हमारे 77 के मेले की ये यादगार जो है, इसी स्थान पर बहुत से भाई बहनों का जन्म हुआ है। बहुत सी बहनें सेंटर इंचार्ज भी हैं,
जैसे अलवाल की सुधा बहन है, हमारी अनीता बहन, मधुकर भाई यहाँ ही आते हैं क्लास में, और सरोज बहन पहले आ चुकी थी लेकिन उन्होंने सेवा किया। अरुण भाई इसमें जन्म लिए हैं। अंजलि बहन का परिवार भी इनडायरेक्टली अरुण भाई के साथ वो लोग सब आए, पक्के भले बाद में बने लेकिन बीज सभी का काचीगुड़ा का ही है। और भी सावित्री बहन शरीर छोड़ दी है, उनका भी जन्म काचीगुड़ा मेले से हुआ। और कई बहनें हैं जो आंध्रा तेलंगाना में दूर दूर हैं। तो काचीगुड़ा में भाई साहब जब बीमार थे, उनको कैंसर रिडक्ट हुआ था, विशाखापट्टनम से यहाँ वाइब्रेशन भेजते थे। मेला इतना सुंदर करना कुलदीप, और मैं इतनी छोटी थी, मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं था किसको कैसे बुलाना, क्या होता है। जोन नए नए बने थे, जोन इंचार्ज। अब मैं जोन इंचार्ज, हमारी संतोष दीदी अब दादी थी तभी वो काम तो संतोष दीदी करती थी। और हमारे लौकिक फादर को, रोज़ी बहन को, क्योंकि इंग्लिश आती थी, इस एरिया में तेलुगु या इंग्लिश वाला चाहिए, वो हमेशा उनको बुलाते थे। तो बोला मेला भी आपको ही कुलदीप को गाइड करना है। तो थोड़ा मेरी परीक्षा तो हुई, लेकिन उस हलचल में, उस हल चलाने में बाबा ने काफ़ी बच्चों को जन्म दिया, और उसकी भी मुबारक हो। काचीगुड़ा के परिवार को विशेष मुबारक है जिन्होंने हिम्मत का कदम उठाया। प्रशांति बहन के कदम से कदम मिलाकर आप सब ने इतना सुंदर प्रयास किया, जिसकी सफलता आपको कितनी अच्छे रूप में मिली। अचानक ही लॉटरी, हमारी दीदी को ये संकल्प भी नहीं था, यहाँ पर भी है। सिर्फ 2 सेंटर का उद्घाटन का हमने लंदन में निमंत्रण दिया था, इसका तो हमको भी नहीं मालूम था हो जाएगा। तो ठीक है, तब मैंने पूछा मधुबन से कराना है, तो बोलती है आप सोच लो, कुछ हुआ तो नहीं है। मैंने बोला तुम सोच ले, हाँ बोल दे, वो हो जाएगा। तो उसने बोला हाँ जी ठीक है। तो हाँ जी करने में भी बहुत वरदान होते हैं बाबा के। हम हाँ जी करते, अगर रेडी रहते, तो बाबा हमारी मदद के लिए 1000 कदम आगे आकर हमें मदद करता है। तो आप सब भाई बहनों को हमारी छोटी बहन का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी निर्माण के कार्य में सहयोग देना है, क्योंकि ये निर्माण बहन है तो निर्माणता से निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। ओम शांति। ब्लेसिंग्स की वर्षा इस जमीन के साथ साथ काचीगुड़ा के सभी भाई बहनें और प्रशांति बहन और सबके ऊपर आज दीदी ने करा दिया। और क्यों ना ये स्थान, क्योंकि बाबा का जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो बाबा कहता है मिनट मोटर, तो ये मिनट मोटर की जो वरदान है शायद इस जगह के लिए बाबा ने पहले से ही दे दिया। तो ज़रूर यहाँ का स्थान बनेगा। और सब मैं पीछे से धीरे धीरे बहनों का भी सुन रही हूँ, बहुत बहनों का इधर से कनेक्शन भी है। हमारी रजनी बहन भी इधर से जाती थी कॉलेज को। हमारी विजया बहन जी रेड्डी कॉलेज है, बाजू की गली में रेड्डी कॉलेज है। शीला बहन भी रेड्डी कॉलेज है। तो हम सब रोज़ यहीं, मतलब हमारा आना जाना चलता था, गुप्त में चलते थे ज्ञान में। तो यही हमारी वो गलियां थी। तो इतनी सारी बहनों का यहाँ आगे पीछे घूमना, पता उस समय तो थोड़ा पता था, फिर बाद में ज्ञान में आ गए तो फिर बाबा के पास आ गए। तो इसलिए इस स्थान को बहुत बहुत बल आदि से अब तक भी है, तो ज़रूर ये बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर से अनाउंसमेंट है, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम जो सामने हमारी वो विभूति है, जो जयंती दीदी है, वो सिर्फ जयंती नहीं है, वो नाम नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जानकी दादी अपने मुख से कई बहनों को ये वरदान देते हुए हमने देखा कि आप जयंती जैसी हो, आप जयंती जैसा बन जाएंगे। तो ये जयंती जो है ना, ये नाम नहीं है, ये ब्लेसिंग है। तो आज कई बहनों को दादी की उस ब्लेसिंग से बाबा ने आगे बढ़ाया। तो नाम ही वरदान है। तो ऐसे वरदानी मूर्त हमारी दीदी जिससे हम वरदानी बोल सुनेंगे। दीदी लंदन से कहूँ, वतन से कहूँ या मधुबन से कहूँ, कहाँ से आई? कहाँ से आई? तीनों ही जगह से, वतन से,
लंदन से और मधुबन से। तो तीनों ही जगह की वाइब्रेशंस हम सबको देते हुए वरदानी बोल हम सबके सामने रखेंगे। Respected guests on the dais, my brothers and sisters, आप सबको बहुत बहुत आज के शुभ दिन की मुबारक हो। बुधवार का दिन, बुद्धिवानों की बुद्धि का दिन, सरस्वती माँ का दिन। तो आज विशेष इस स्थान का जो नाम भी चुना है, परमात्म अनुभूति का स्थान, तो ये कितना न सुंदर नाम है और मुझे लगता है कि अवश्य यही काम यहाँ पर होता ही रहेगा। आज हमने प्रशांति बहन को जाना कुलदीप बहन के द्वारा। आज तक तो हम दूर से देखते रहे, परंतु आज आपके गुणों और कर्तव्य की भी पहचान मिली। तो कुलदीप बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर ढंग से परिचय दिया। ये तो सही बात है, बीज तो बहुत समय पहले डाला जाता, फिर धीरे धीरे वृक्ष वृद्धि को पाता और फिर वो समय आता जब फल मिलता और फल से फिर अनेक और बीज भी निकलते। तो यहाँ पर जैसे कहानी सुनी कि बीज तो 1970s का पड़ा हुआ है, फिर छोटा सा परिवार, फिर परिवार भी फैलता गया, अन्य और स्थानों पर भी सेवाएं चलती रही और आज हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल बाज़ार के बीच में इतनी जगह मिल गई है, जिसमें जो आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर एग्जीबिशन भी होंगी, किस तरह से सेवाएं चलेंगी, परंतु मुख्य लक्ष्य सब बातों का कि जो आत्मा यहाँ पर आए अवश्य ही भगवान की अनुभूति करके जाए, परमात्मा द्वारा उन्हों को कुछ न कुछ प्राप्ति मिले, ताकि फिर उन्हों के जीवन में बहुत श्रेष्ठ जीवन बन जाए। क्योंकि हम अकेला कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी कलाई वाले हो, हम अकेली आत्मा तो इतना ही करेंगे, परंतु जब परमात्मा की शक्ति आती तो परमात्मा की शक्ति तो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकती। तो एक मकान बनाने की तो बहुत छोटी बात है, सही बात है, आप शुभ संकल्प करो, वो भी सेवा के प्रति, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु सेवा के लिए स्थान मिलता है तो उसमें सर्व का सहयोग भी हो जाता। अपने आप ही सब देखते हैं कि मन में अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, परंतु भावना यही है कि हर आत्मा को सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव रहे। हर आत्मा को आज के समय जितना हम देखते हैं अंधकार छाया हुआ है, ऐसे समय पर परमात्मा जो जागृति ज्योत है, जो निराकार शिव परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसी के द्वारा ही सब प्राप्ति हो सकती। और मनुष्य तो आज तो या तो मटेरियलिज्म में भटक रहे हैं, या तो कहीं और जगह अपना मान शान चाहते हैं, कहीं तो भक्ति में भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु फिर भी जो मन की चाहना है कि हमें भगवान का अनुभव हो, परमात्मा का अनुभव हो, वो बहुत मुश्किल से कम आत्माओं को ही प्राप्ति होती। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी आत्माएं आएंगी उन्हों को 4 प्रकार का परमात्मा का अनुभव अवश्य होगा। एक तो परमात्मा हमारी माता कैसी है, माता के रूप में किस तरह से पालना देते देते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और मैं सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु हर आत्मा अपने दिल में देखे कि बचपन से ही बेशक हिसाब लौकिक का होता, ब्लड रिलेशनशिप का होता, माता पिता का, परंतु जो परमात्मा माता ने एक एक की रक्षा की है, जिस आधार से हम यहाँ तक आकर आज बैठे हैं, तो उस माता ने अनकंडीशनल लव बिल्कुल हर प्रकार से ऐसे हमें दिया है, जिस आधार पर संसार में रहते भी हम फिर भी मन में सुखी रहे हैं, फिर भी
आप सब स्वस्थ रहे हैं। बीमारी भी आई होंगी, परंतु उसको भी पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और न सिर्फ तन और मन, परंतु मुझे लगता है कि इनफ धन है। ऐसे नहीं कि सरप्लस है, परंतु परमात्मा माँ हमें ऐसे पालना देते जो इनफ हो। परंतु सबसे बड़ी बात, माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे की बुद्धि सद्बुद्धि हो। तो परमात्मा माँ ने भी ऐसे हम सबकी बुद्धि बना के रखी है, जो बिज़ी होने पर भी, इतना कार्य में सब व्यस्त होते भी, सवेरे का टाइम है, कारोबार का टाइम है, परंतु आप सब यहाँ आकर के निश्चिंत बैठे हैं। उसका प्रूफ है कि हर एक को इतनी दिव्य बुद्धि प्राप्त है माँ के द्वारा। जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, विशेष बात क्या है, जिसमें हमें अपना समय और ध्यान देना है, आप सबको वो सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि परमात्मा द्वारा, माँ द्वारा मिली हुई है। और बाप के रूप में हर बाप यही चाहता है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा लायक बने, योग्य बने। और परमात्मा बाप बेहद का बाप है। तो परमात्मा ने हमें एक बिल्कुल नई तरीके से विजन दिया है कि आप अपने को याद करो कि आप कौन थे। आप तो देव आत्माएं थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का भारत में ही प्रचार था। उस धर्म का आज भी हम सोचते हैं कि कितने ऊंच आत्माएं होंगे, परंतु हम भी सब भारतवासी, हम सब भी उसी कुल के, ईश्वरीय कुल के, दैवी कुल के। तो परमात्मा हमारी बुद्धि को बहुत ऊपर ले जाते हैं कि यहाँ का जो कुछ भी प्राप्ति होंगी वो तो फिर भी जितना हो सकते आप सेवा करेंगे, परंतु जब आपको ये पहचान होगी कि परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि हम ईश्वर के कुल के हैं, हम आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं, तो आप सोचो जैसी ही हमारी स्मृति बदल जाती, ऐसी ही हमारी वृत्ति बनती, दृष्टि बनती खुद के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, और साथ साथ हमारी कृति, हमारे कर्म में परिवर्तन होता, हमारी संस्कृति एक नई प्रकार की संस्कृति बन जाती, जिससे सृष्टि का ही निर्माण होगा। आप कहेंगे हम तो मकान के निर्माण की बातें कर रहे हैं। नहीं, भगवान तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए आए हैं और हम सबको याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो और आपका कर्तव्य क्या है। मनुष्य में परिवर्तन आ गया तो इस धरा पर स्वर्ग आ जाता। मनुष्य के जीवन में कुछ नीचे ऊपर बातें हैं तो घमसान चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, परंतु मनुष्य के मन में, जीवन में सुख, शांति, पवित्रता भगवान द्वारा वर्षा मिल जाता, तो फिर तो स्वर्ग ही इस संसार में आ जाता। तो मुझे लगता है कि जो आत्मा यहाँ आएंगी, माँ को भी जाने, अपने परम पिता परमात्मा को भी जाने, उस द्वारा हर प्रकार से प्राप्ति की अनुभूति करें। और साथ साथ भगवान हमारा सुप्रीम सत शिक्षक भी है। गीता का ज्ञान क्या है, और सब अनेक स्थानों पर कई कथाएं चलेंगी, परंतु गीता का ज्ञान है निज परमात्मा शिक्षक के रूप में किस तरह से हमें ट्रेनिंग देती है कि हर प्रकार से जो भी विकार है उनों के ऊपर जीत प्राप्त करके, जो अंत में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत करके बस उस एक परमात्मा की स्मृति रही। तो यहाँ पर जो आएंगे वो अवश्य ऐसे ज्ञान सुनेंगे, ऐसे ज्ञान का अनुभव करके धारणा करेंगे जो उनों के जीवन के परिवर्तन से अनेक और आत्माओं को भी प्राप्ति हो सके। सुप्रीम टीचर हमें सारे ही बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं। आप सोचो कोई भी मनुष्य टीचर होगा वो आपको बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे, परंतु लिमिटेड। परंतु जो बेहद का बाप टीचर है
तो वो तो हमें बिल्कुल बेहद की बातें सुनाकर, सृष्टि के परिवर्तन की कहानी सुनाकर हमें उसमें कहते हैं कि आप भी अपनी छोटी सी उंगली का सहयोग दो, और जितना जितना आप सहयोग देंगे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, परंतु जितना जितना हम सहयोग देते हैं अपनी मनसा से, अपनी वाचा से, अपनी करुणा से, अपने को हम श्रेष्ठ बनाते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। और फिर कितना संबंध ये हुआ? ये 3। चौथा परमात्मा है सतगुरु, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला। मुक्ति हमें बाद में ऊपर में मिले वो तो ठीक है, जीवन मुक्ति हमें स्वर्ग सतयुग में मिले भले, परंतु आज हमें अपनी ही कमज़ोरियों से, अपनी ही कोई भी नेगेटिविटी से भगवान हमें ऐसी शक्ति और समझ दोनों चाहिए, समझ भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। दोनों ऐसे हमें वरदान देते हैं जिससे हम मुक्ति का अनुभव अब इस जीवन में भी हम कर सकते। एक तो विकारों से मुक्ति और दूसरा हर प्रकार के दुख से मुक्ति। क्यों? क्योंकि सब दुखों का कारण है 5 विकार। तो परमात्मा हमें इस जन्म में, इस जीवन में, आप देखो, आप याद करो कि आप कौन हो। आप देवता स्वरूप थे, अब फिर बन रहे हैं, तो आपको तुरंत ही वो सुख की अनुभूति अंदर में महसूस होगी कि भगवान कितनी श्रेष्ठ शिक्षा से, कितने वरदानों से हमें भरपूर करके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहे हैं। और साथ साथ न सिर्फ थोड़ी आत्माओं को, परंतु जिस आत्मा ने ये अनुभव किया कि मुझे कैसे दुख द्वारा दुख से मुक्ति हो गई, तो वो आत्मा जो सदा खुश रहती, वो अन्य आत्माओं को भी वो सुख बांटती है। तो ये स्थान बहुत ही विशेष स्थान है, और वैसे तो हम कहेंगे सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, परंतु वो तो जैसे लोग अनुभव करते रहेंगे वो तो ठीक है, परंतु ये 4 विशेष अनुभव मुझे लगता है कि हर आत्मा यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्त करके जाएंगी। तो प्रशांति बहन को और यहाँ के सारे टीम को और सारे कुलदीप दीदी को और जो हमारे साथी इतने सब विशेष मेहमान आए हैं और सहयोग दे भी रहे हैं और देते भी रहेंगे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ हो। ओम शांति। परमात्मा अनुभूति किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले संबंध जोड़े तो अनुभूति होवे। तो इसके लिए आज ये सुंदर राज सबको बताया कि संबंध से ही अनुभूति होती है। तो परमात्मा पिता ही नहीं, कैसे माता है, कैसे शिक्षक है, बाबा के हम बच्चों को तो पता है, परंतु आने वाले सभी आत्माएं जो भी यहाँ कदम डालेंगे तो उनको भी ये अनुभूति जरूर बाबा कराएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका आज यहाँ सुनना हमको सपना ही लग रहा है। क्यों? कोविड के वजह से हमारी दीदी है, बाप दादा है, तो ऐसा लगता है ये सपना ही है। तो ड्रामा को भी थैंक्स है, बाबा को भी थैंक्स है आज हमारे लिए ये अनवील करने के लिए ड्रामा में। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे वेंकटेश्वर भाई जी जो एमएलए हैं, और साथ में हमारे कॉर्पोरेटर भाई साहब भी, बहन जी भी हैं, भाई साहब भी साथ में हैं। तो मैं सबसे पहले वेंकटेश्वर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो आज के जयंती मैडम మాట్లాడిన తర్వాత మీరు మాట్లాడడం బాగుంటుంది। ఓం శాంతి। పరమాత్మ అనుభూతి కేంద్రానికి భూమి పూజ కోసం వచ్చిన మన జయంతి మేడం గారికి, కుల్దీప్ మేడం గారికి, ప్రశాంతి మేడం గారికి, మరి స్టేజ్ మీద ఉన్న బ్రహ్మకుమారి సెంటర్స్ నుంచి తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన చెల్లెలకు, అక్కలకు,
ఇక్కడికి విచ్చేసిన సోదర సోదరిమణులకు, మా కార్పొరేటర్ ఉమా గారికి, ఓం ప్రకాష్ యాదవ్ గారికి, మాజీ మంత్రులు సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారికి, చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఇందులో భూమిని కొనిపించిన బలరాం గారికి, ఈ భూమిని డెవలప్ చేసే చైతన్య గారికి కూడా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. అందరికీ శుభోదయం. ఎంతైతే ప్రపంచంలోనే టెక్నాలజీ బాగా పెరుగుతున్నందున మానవ విలువలు, మనుషుల రిలేషన్స్ చాలా చాలా తగ్గుముఖం పట్టినవి. ప్రత్యేకంగా కోవిడ్ టైంలో మనమందరం చూసినాము. మన సొంత బ్రదర్ హాస్పిటల్లో ఉంటే పోయి చూడలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సొంత తండ్రి చనిపోతే మనము ఫ్యూనరల్ యార్డుకు పోలేని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. ఇటువంటి మనము జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఊహించుకోలేదు. ఇటువంటి పరిణామాలలో వాల్యూ సిస్టమ్, మనుషులలో మంచి వాల్యూసు, మంచి ప్రేమ, శాంతి, ఆదరణ ఇవన్నీ కల్పించాలనే దృక్పథంతో ఈ బ్రహ్మకుమారిస్ పనిచేయడము చాలా చాలా ఆదర్శనీయము, అభినందనీయము. ఈరోజు ఒక మెడిటేషన్ సెంటరు, ఒక స్పిరిచువల్ ప్లేసు మా అంబర్పేట కాన్స్టిట్యున్సీలో, అది నేను ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలో రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా చైతన్యనంత సాయము మీకు ఏ విధమైన అడ్డంకులు లేకుండా ఈ స్పిరిచువల్ ప్లేస్, ఈ మెడిటేషన్ సెంటరు ఒక సంవత్సరం లోపనే కట్టి అందరినీ, ఇంకా ఎందరో మందిని కూడా ఈ స్పిరిచువాలిటీకి, ఈ మెడిటేషన్ సెంటర్కు తీసుకురాగలుగుతారని నేను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఓం సార్. एमएलए और कॉरपोरेटर चाहे तो क्या नहीं हो सकता कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए दोनों भाई खड़े हो गए तो बिल्डिंग बनना तो कोई दूर बात नहीं है. तो इसलिए दोनों ही हमारी कॉरपोरेटर और फिर हमारे एमएलए साहब का बहुत बहुत, भाई साहब का कहूँगी, बहुत बहुत आगे से आगे करने के लिए पहले से ही आपको धन्यवाद है. हाँ, बहन जी कह रहे हैं छोटी बहन है तो भाइयों को ही खड़ा होके करना पड़ेगा. अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर्मर मिनिस्टर वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स वुमेन्स कमीशन, तो हमारी बहन जी भी आज के इस सुंदर मौके पर अपनी शुभकामनाएं देंगे. సభా వేదికపైనటువంటి మన పూజ్యులు గౌరవనీయులు అయినటువంటి జయంతి దీది గారు, గౌరవనీయులు పూజ్యులు కుల్దీప్ బయన్ గారు, మన స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు వెంకటేష్ గారు, కార్పొరేటర్ అయినటువంటి సోదరిమణి ఉమా రమేష్ గారు, అదేవిధంగా విజయ దీది గారు, ప్రశాంతి దీది గారు, షీలా దీది గారు, ఇంకా సభా వేదిక పైన చాలామంది అక్కలు ఉన్నారు. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి సోదరులకు, సోదరిమణులకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి నిజంగా మరి దీదీలు ఇద్దరు మాట్లాడిన తర్వాత మేము మాట్లాడడం సబబు కాదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. కానీ ఇక్కడికి విచ్చేసినప్పుడు మరి ఈ యొక్క భూమి పూజకు మరి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి ప్రశాంతి గారికి, మా సోదరి మరి కవితక్క గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నాము అంటే అది మా అదృష్టం అని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఈరోజు భూమి పూజ జరుగుతూ ఉందంటే ఎంతోమంది కృషి. బాబా ఒక గృహ నిర్మాణం జరుగుతుంది అంటే అది వారి యొక్క సంకల్పంతో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం. మరి ఈ భూమికి సంబంధించి డొనేషన్ కానీ, లేకుంటే ఈ భూమిని అలాట్ చేసుకోవడానికి కృషి చేసినటువంటి వారిని కానీ, బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం కృషి చేసినటువంటి వారందరూ కూడా ఆ బాబా ఇంకా దీవెనలు అందించాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. మరి నాకు చాలా సంవత్సరాలుగా ఓం శాంతి అకేయాలతో సంబంధాలనే మా చిక్కడిపల్లికి నేను చాలాసార్లు వెళ్ళడం జరిగింది. సంగారెడ్డి దీది వచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి చాలా కార్యక్రమాలు అంటే రక్షాబంధన్ రోజు వచ్చి రక్ష కట్టడం కానీ, లేదంటే
శివరాత్రికి సంబంధించి మంచి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అంటే మనం నిత్యం ఎంతో ప్రెషర్తో ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్తో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించడమే మన ఓం శాంతి ఒక ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. మరి ఆ విధంగా మౌంట్ అబు అంటే మరి భూలోకంలో అన్నటువంటి స్వర్గలోకం. మరి ఆ స్వర్గలోకానికి బాబా పిలుపు మేరకే వెళ్ళగలుగుతామేమో. ఇంకా నాకు ఆ పిలుపు రానట్టుంది, ఎందుకంటే మా జయశ్రీ సిస్టర్ ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది రండి 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 అని. అది మరి ఎప్పుడు బాబా పిలిపించేటప్పటికి వెళ్తామేమో అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. మరి ఈరోజు మన పరమాత్మ యొక్క ఆశీస్సులు మనకు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన పంచేంద్రియాలను కూడా ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి సాంగ్లో వినడం జరిగింది. మన పంచ ఇంద్రియాలను మరి పంచభూతాలను పక్కన పెట్టి మనం బాబాకు అంకితం అయినప్పుడే ప్రశాంతత లభిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. దీది గారు మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పడం జరిగింది, మనం సంతోషంగా ఉండడం కాదు, 10 మందిని సంతోషంగా ఉండే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి, అప్పుడే భగవాన్ అంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి వారి ఆశీర్వచన వచనాలు విన్న తర్వాత వారి సన్మార్గంలో నడవాలని చెప్పేసి భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకునేటువంటి అవకాశం నాకు కల్పించినటువంటి మన ప్రశాంతి పైర్ గారికి, కవితకు నాకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన స్థానిక శాసనసభ్యులు కార్పొరేటర్ కూడా అన్ని విధాలుగా మీకు సహకరిస్తారని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వారికి కూడా భగవంతుడు ఆ శక్తిని ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. बहुत अच्छी तरह से शुभभावनाएं दी है कि किस प्रकार से यहाँ पर भवन बनेगा और उसके लिए 5 विकारों को छोड़ करके कैसे परमात्मा की मत पर श्रीमत पर चलने से ही हमारी जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे श्रीमती के उमा रमेश यादव जी से. ఈనాడు ఈ చక్కటి వేళలో బుధవారం జయంతి దీది గారు ఏ విధంగా అయితే చెప్పడం జరిగిందో, నిజంగా చెప్పాలనుకుంటే ఒక విషయం చెప్పాలి. ఖైరీ కబ్ తక్ చుప్తి పత్తో కి ఆడ్ మే కభీ నా కభీ గిర్తి యారో కే సామ్నే. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ప్రశాంతి దీది గురించి ఇవాళ నాకు పూర్తి అవగాహన వచ్చింది, తెలిసింది. ఇద్దరు దీదీలు ప్రశాంతి దీది గురించి చెప్పుతుంటే నేను చాలా ఆలోచిస్తున్నాను. ఆమె కొన్ని రోజుల నుండి ఈ సమాజంలో సేవ చేస్తున్న సంగతి మేము చూస్తుంటాం, యాక్టివ్ మీద తిరుగుతున్నప్పటి నుంచి. కానీ ఈరోజు ఇంత పెద్ద దీదీల నోటి ద్వారా ఆమె చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవను ఈ మనందరి ముందు పెట్టిందంటే వారిని చూసి మనం ఆ స్ఫూర్తితోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నా. మాకు ఇటువంటి అవకాశం ఎంత ఎమ్మెల్యేది ఇప్పుడు వినాయకరేషన్ అనేది అయినా కానీ మేము అవన్నీ మర్చిపోయినాం ఇక్కడ కూర్చుంటే. కాబట్టి ఇది ఈ యొక్క భవనం తయారైన తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే మేము కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఈ సంకల్పం తీసుకొని ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంతమంది పెద్దలు మాట్లాడారు. అయినప్పటికీ మా ఉపన్యాసాలు జరుగుతుంటాయి కానీ ఇటువంటి అవకాశం జరగదు. కాబట్టి ఎంతమంది అక్కజెల్లెలు దీదీలు అన్నలు ఈ ఉదయం కూడా మనకు ఇప్పుడే చెప్పింది జయంతి దీది, మీ యొక్క బిజినెస్లను కూడా పక్కకు పెట్టి ఇంత ఉదయం మీరు అందరు పాల్గొన్నారంటే చాలా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. గత 2 సంవత్సరాల నుండి మనకు కరోనా యావత్తు ప్రపంచంలోనే, మన యొక్క తెలంగాణలోనే కాకుండా యావత్తు ప్రపంచంలో మనందరిని పట్టి పెడుస్తున్న సంగతి తెలుసు. సమాజంలో మనందరూ అన్నలను అక్కలను చెల్లెలను ఎంతోమందిని కోల్పోయినాం. అటువంటిది ఏ రోజు కూడా మనం చూడలే. కానీ ఈ రోజు మనము ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు, ఈ ఓం శాంతి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెట్టినందుకు, కేవలం భూమి పూజనే ఈ రకంగా చేస్తుంటే ఎంత మనశ్శాంతిగా ఉందంటే, ఈ యొక్క కరోనా పోవాలి, అందరం ఆరోగ్యాలతోటి ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని మనసారా కోరుతూ ఓం శాంతి వారికి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని నేను మనసారా కోరుతూ ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి. రజనీ బహన్ గారికి, అలాగే కుల్దీప్ బహన్ గారికి, ప్రశాంతి బహన్ గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మాకు కూడా ఇందులో పాల్పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇంతమంది పెద్దలు మాట్లాడినా మాకు కూడా అవకాశం ఇచ్చినందుకు
ఇక్కడికి వచ్చిన అక్కలకు అన్నలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి. కడుపు నిండా తెలంగాణ విని హాయిగా అనిపిస్తోంది. బ్రిజ్మోహన్ భాయ్ సాబ్ మధుబన్లో ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ये लोगों का ना गाना गाने का शौक है, इसलिए तेलंगाना नाम रख लिया इन्होंने. तो तेलंगाना वाले क्या करते हैं, गाना गाते रहते हैं. और बाबा ने हमको होमवर्क भी क्या दिया, गाओ नाचो, यही 2 काम है. ब्रह्मा भोजन खाओ, अभी वो भी इंतज़ार में है. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसके पहले कि विजय बहन जी से कि हमारी करीमनगर बहुत सारे सेंटर्स वहाँ पर भी है, बहुत सारे ज़िला में हमारे विजय बहन जी ने बहुत सारी सेंटर्स की सेवाएं करके बहुत सारे भाई बहनें वहाँ पर है और वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. फिर भी आज यहाँ पर हमारे सामने उपलक्ष्य है, उपस्थित है. तो हम विजया दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि विजयी होने की राज हमें बता दें. ओम शांति. परमादरणीय जयंती दीदी, कुलदीप दीदी, వేదికను అలంకరించిన అతిథులందరికీ, सभा में जो भी बैठे हैं सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं और बनने वाले भी बच्चे बैठे हैं. क्योंकि इतनी बड़ी दीदी आई, तेलुगु में बोलना, अच्छा. ఈ ప్రశాంతి బెయిన్ గురించి కుల్దీప్ బెయిన్ జీ చెప్తూ ఉంటే అంటే లోపట నాకు కూడా ఈ అనుభవం ఉంది. చాలా తక్కువనే కలుస్తుంటాం మేము తనతో, కానీ ఆ ప్రేమలో ఒక అప్నాపన్ భావన ఉంటుంది తనకు. అంటే బాబా పిల్లలు అందరూ కూడా బాబా ప్రేమను అందుకునే పిల్లలు. అలాగే ప్రశాంతి బెయిన్కు లోపట ఆ సంస్కారం ఉంది. ఇది కూడా మనమందరం వింటూ ఉన్నాం ఇంతకుముందు బెయిన్జీ ద్వారా. అంటే ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు, ఎన్ని వరదానాలు ఆమె పాత్రురాలు. అంటే చూస్తే చిన్నది, కానీ బాబానేమో మహిమ చేస్తారు. ఛోటేతో సమాన్ అల్లా. అలా ఆమెకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయంటే, పేరు ప్రశాంతి, ముఖం మీద ఎలాంటి టెన్షన్ లే, శాంతి లే. ఎందుకంటే ఆశీర్వాదాలు ఇలాంటివి. అది చాలా కార్పొరేటర్స్, తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు, వీరు కూడా ఎంతగా తమ వైపు నుండి ధైర్యం ఇచ్చినారు అంటే అది బాబాకు చేసే సేవ. వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క సేవలో పాలు పంచుకుంటున్నందుకు వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా పరం భాగ్యశాలి ఆత్మలు. కాబట్టి మనందరికీ ఇలా అనిపిస్తుంది కూడా, ఇది చాలా తొందరగా తయారైపోతుంది ఇక్కడ పరమాత్మ అనుభూతి ధామం. ఎందుకంటే బాబా ఆశీర్వాదాలు, ఎంత పెద్ద అక్కయ్యల ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడే పరమాత్మ అనుభూతి ధామం అలౌకికంగా తయారయ్యే ఉంది. అందుకొరకు ఈరోజు విశేషంగా మన ప్రశాంతి బెయిన్కు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. ఇక్కడ ఎవరైతే కాచిగూడ సెంటర్ అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పూర్తిగా పరిచయం లేరు, కానీ బాబా పిల్లలుగా వాళ్ళు పూర్తిగా సహయోగం ఇచ్చేందుకు ఇప్పుడు బెయిన్జీ చెప్తుంటే దీని వాల్యూ ఏంటో తెలిసింది. కానీ బాబాయ్ పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళంటే అది ఎంత ఉండొచ్చు, కానీ కోయి బడి బాత్ని అంటాడు బాబా. ఎందుకంటే ఇది విశేషమైన కార్యం బాబాది. బాబా మనల్ని సేవాదారులుగా పెట్టినారు కాబట్టి మనదే పరమ సౌభాగ్యం అనుకుంటాం మనం. అది ఇది విధంగా దీదీ వచ్చినారు అంటే 3-4 రోజులు చూస్తున్నాం. దీదీ లోపట ఆ విశేషమైన చిరునవ్వు ఏదైతుందో అందరినీ చాలా తేలిక చేసేస్తుంది. సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అనుభవం చేస్తుండొచ్చు. జయంతి దీదీ
వైపు చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మనందరికీ? మనం కూడా లైట్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే దీదీజీ పురుషార్థం కూడా అది అని తను చెప్పారు. అందరికీ బాబా ఆశీర్వాదాలు. ఆ బలంతో ఈ కార్యం చాలా తొందరగా పూర్తవుతుంది. ఓం శాంతి. अभी समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी बहनों से कि आए हुए मेहमानों का ईश्वरीय सौगातों से सम्मान करें। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों से हमारी दीदी जी का सम्मान करें। मैडम इस साइड। दीदी जी जो है आप सबके सामने सुंदर दृश्य है, प्रशांति बहन को ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं मधुबन की तरफ से। ताली बजा करके हम साइड सबके सामने एक शक्तिशाली रूप, अभी एक शक्ति स्वरूप आप सबके सामने अभी आ रहे हैं। आप बताना अभी अनविल हो सजा है संगम युग का, सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही है हमारी विष्णु बहन साक्षी बहन ने इस गीत को लिखा है और आप सभी देख सकते हैं कौन सा रूप आप सबके सामने उभर के आ रहा है। Can you? हाँ? कौन बोलेंगे बताओ? हाँ बोलेंगे। जिनको बताए पहले से वो नहीं बताना। झांसी लक्ष्मी। साउथ कहाँ दिख रहा है आपको इसमें? बीच में थोड़ा बीच में जाओ। झांसी लक्ष्मी भाई की।
ब्रेकफास्ट भी है टीचर बहनों के लिए लास्ट सेंटर पर है और मेहमानों का भी सेंटर पर है। बाकी सभी भाई बहने यहीं पर ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें। స్టేజ్ పైకి ఓన్లీ కాచిగూడ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే రావాలి, అందరూ రావద్దు. దయచేసి అందరూ కిందే ఉండండి. కాచిగూడకి వచ్చేటువంటి రెగ్యులర్ విద్యార్థులు మాత్రమే ఇక్కడికి రావాలి. काचीगुड़ा की भाई बहन स्टेज पर चलिए। स्टेज पर काचीगुड़ा की बहनें और भाई लोग ही चलिए। जय कल्याण करो మీరు చెప్పి అక్కడ ఎవరు ఉండకండి, వెళ్ళండి. ओम शांति। स्टेज पर सिर्फ काचीगुड़ा की भाई बहनें ही चढ़िए।
కరీంనగర్ నుండి విచ్చేసినటువంటి విజయ బెంజీ గారు శిలాఫలకాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ జరుగుతుంది. మా అత్తయ్య యొక్క లైన్ పెద్దగా ఉంది. అన్నయ్య వైపు వచ్చి తీసుకోవచ్చు మీరు బ్రహ్మ భోజనము. మాటలు మీరు నించున్నటువంటి లైన్కి ఆపోజిట్లోని కూడా బ్రహ్మ భోజనాన్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. అక్కడికి వచ్చి తీసుకోగలరు. అందరూ ఇటువైపు వచ్చి తీసుకోండి. మేడం శిలాఫలకం